अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 मई 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स को देखने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कम गुणांक वर्सेस अधिक गुणांक। जी हाँ दोस्तों, काफी छात्रों के गुणांक हो सकते हैं कि 65 हो, काफी छात्रों के गुणांक हो सकते हैं 75 हो। तो कैसे आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, कौन सा जिला आपको भरना सही होगा। देखिए आपका एक सवाल आ रहा था जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर कोई छात्र 60 गुणांक पर नौकरी पाता है तो इसका मतलब क्या है। फिर और देखिए आप लोग के पहले सवाल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे कम मेरिट वाले मतलब कौन से जिले की, मतलब सबसे कम दोस्तों मेरिट कौन से जिले की बनेगी इसको देखेंगे। मतलब जनरल में, ओबीसी में, एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन। तो अगर आपका मेरिट कम आ रहा है दोस्तों, गुणांक कम बन रहा है, तो सबसे कम कौन से जिले की मेरिट बनेगी उसको देखेंगे। फिर अगला सवाल कि नौकरी मिलने के बाद ट्रांसफर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको जरा देखिएगा। अगर आपको एक बार नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो इसमें अंतर जनपदीय तबादले का मौका आपको नहीं मिलेगा। वैसे बता दें लड़कियों के लिए दोस्तों 1 साल के बाद ट्रांसफर होता है, लड़कों के लिए 3 साल के बाद। लेकिन इसमें मेंशन किया गया कि अगर आपको एक बार जब नौकरी मिल जाएगी तो आपका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। देखिए लड़कियों की क्या है, शादी के बाद ट्रांसफर हो जाता है कैसे न कैसे म्यूचुअल करके। लेकिन लड़कों को ध्यान देना है, उनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है विज्ञप्ति में, उसको आप एक बार जाकर देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती आज से करें ऑनलाइन आवेदन, यह होगा वेबसाइट का लिंक। तो दोस्तों हम नीचे कमेंट बॉक्स में इसका एक आपको लिंक दे देंगे जिसके माध्यम से आप सीधे जाके ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। फिर अगला सवाल, 69,000 शिक्षक भर्ती से बीटीसी 2015 बैक पेपर के अभ्यर्थी होंगे बाहर। आवेदन के समय अभ्यर्थियों ने भरा था घोषणा पत्र। तो यहाँ पर थोड़ी सी सैड न्यूज है बीटीसी 2015 बैच के लिए, जिसमें दोस्तों जिन बच्चों की बैक आई थी वो बच्चे अब 69,000 भर्ती से बाहर हो जाएंगे। फिर देखिए अगला टॉपिक, 69,000 भर्ती लिखित परीक्षा आवेदन में संशोधन का मौका मांग रहे अभ्यर्थी। तो यहाँ पर देखिए एक संशोधन का मौका दिया जा सकता है। वैसे अब देखिए क्या करती है पीएनपी, वैसे दे देगी तो दोस्तों बेहतर रहेगा, नहीं तो 1,46,000 में से और भी छात्र 69,000 भर्ती से बाहर हो जाएंगे। फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में मौजूदा शिक्षकों को मौका देने से फंसा पेच। तो आपको पता है ना 68,500 शिक्षक भर्ती के काफी टीचर्स 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो रहे हैं। तो अभी देखिए ऐसा एनओसी वाली जो बात है ना वो बीएसए पर सब डिपेंड्स करता है। जैसे समय लॉकडाउन चल रहा है हमारे देश में, तो सारी बातें दोस्तों डीएम को अपनी सोच पर छोड़ दिया गया कि डीएम जो चाहे वो कर सकते हैं। लॉकडाउन रखना है जिले में तो रखे, नहीं तो दोस्तों छूट भी दी जा सकती है। तो वैसे यहाँ पर बीएसए को देखा जाएगा तो मैक्सिमम दोस्तों चांस है कि इनको जो एनओसी वाली इस बात है मतलब उनको मौका मिलेगा 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्रों को, और वो दोस्तों अपना मनपसंद जिला यहाँ पर ले सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कंडीशंस होता तो पहली बात तो ये आवेदन ही ना कर पाते। तो जब उस समय दोस्तों आवेदन करते समय ऐसा कोई नियम नहीं रखा गया था, तो इस समय भी ऐसा कुछ बात फंसनी तो नहीं चाहिए। देखते हैं क्या होता है। वैसे 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र नौकरी ना ले तो बेहतर होगा, ताकि दोस्तों जो बच्चे कम गुणांक पर हैं उनको नौकरी मिले। फिर 69,000 भर्ती को आवेदन आज से काउंसलिंग में फंसेगा पेज, जानिए क्यों। अब दोस्तों आज से आवेदन आप लोग कर लेंगे, लेकिन काउंसलिंग में कौन सा पेज फंसेगा उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और आज का पहला सवाल देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनके भी दोस्तों जितने डाउट्स है वो क्लियर हो। एक बात और आपको दोस्तों बताएंगे इस वीडियो में, आप जो ये देखे होंगे कि यार किस जिले में कितनी सीटें आ रही है। जैसे आपने दोस्तों देखा होगा बागपत में 100 सीटें आई, बुलंदशहर में 840, वैसे हर एक जिले की अलग अलग सीटें हैं। और काफी बच्चों का एक सवाल आया था कि सर आप पता करके बताइए कि कौन से जिले में जाना बेहतर होगा, कहाँ पर एजुकेशन लेवल अच्छा है, कहाँ पर लोग अच्छे हैं। ये आप देखते होंगे ना टीवी में कि कुछ दोस्तों जिले में रोज लड़ाई मारपीट ये सब आप देखते रहते होंगे। तो कैसे क्या करना है उसको हम देखेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी मिनट के लिए इसको मिस नहीं करना है आपको। तो पहला सवाल जो सबसे अच्छा सवाल था कि अगर कोई छात्र 60 गुणांक पर नौकरी पाता है तो इसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों पहली बात ये डिपेंड करेगा वो किस कैटेगरी का छात्र है। अगर मान लेते कि वो जनरल कैटेगरी का छात्र है और 60 गुणांक पर वो नौकरी पा जाता है, हम फिजिकल हैंडीकैप इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल जनरल कैंडिडेट है और 60 गुणांक पर नौकरी पाता है, इसका दोस्तों सीधा सा मतलब ये है कि उसके जितने भी दोस्त, फ्रेंड्स, भाई बहन, जो भी दोस्त हो मतलब 60 से ऊपर गुणांक पर आते हैं
मान लेते 61 है, 61.1, 62, 63, 64, 65, ऑटोमेटिक सबको नौकरी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जो आपकी इस बार मेरिट बनेगी वो स्टेट लेवल पर बनेगी। सबसे बड़ी दोस्तों 69,000 भर्ती में ये बात कही गई कि सभी को 75 के 75 जिला भरना अनिवार्य है। अगर दोस्तों ऐसा नियम ना होता कि कोई छात्र 5 जिला भर देता, कोई छात्र 50 जिला भरता, तो अगर एक बच्चा 60 पर नौकरी पाता तो हो सकता था दूसरा बच्चा 65 पर भी नौकरी ना पाता। लेकिन ये याद रखिएगा, आप किसी भी कैटेगरी के छात्र हों, ठीक है, ये बहुत अच्छे से दोस्तों हम इसको आप डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आपका दोस्त ओबीसी कैटेगरी का आता है और वो दोस्तों 64 अंक के गुणांक पर नौकरी पा जाता है, ठीक है, ये मान के चलिए 64 पर उसको नौकरी दे दी गई, इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि 64.1, 64.2, मतलब दोस्तों कुछ भी, मतलब यार 64 से ऊपर किसी भी गुणांक पर आप हैं तो आपकी नियुक्ति पत्र नौकरी फंसेगी नहीं। ये सिंपल सा नियम है, सिंपल सा लॉजिक है। और काफी बच्चे ये सोचते होंगे यार जिले वाइज मेरिट बनेगी कि मेरठ में 130 है तो मेरठ में दोस्तों मेरिट हाई जा सकती है, लो जा सकती है। देखिए जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके प्रायोरिटी लिस्ट पर बनेगी कि पहले ये देखा जाएगा दोस्तों मेरठ को पहले नंबर पर कितने लोगों ने चूज किया गया कि हमें मेरठ में ही नौकरी करना है। उसके बाद दोस्तों ये देखा जाएगा मेरठ को दूसरे नंबर पर। और एक सवाल आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट था उस पर हम डिस्कस करते हैं कि सबसे कम मेरिट कौन से जिले की बनेगी। देखिए दोस्तों जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इतना लंबा लिस्ट, 75 जिलों के नाम दोस्तों इस वीडियो में, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों टोटल 75 जिले आपके स्क्रीन पर अब आ चुके हैं। तो सबसे कम कौन से जिले की मेरिट बनेगी? देखिए इसका सिंपल सा आंसर होगा जिस भी जिले को सभी छात्र सबसे कम बार चूज करेंगे कि हमें यहाँ जाना है नौकरी करने, उसकी उस जिले की दोस्तों मेरिट सबसे कम बनेगी। मतलब मान लेते दोस्तों ऐसा कोई जिला जहां पर लोग जाने से डर रहे हो कि यार यहाँ पर जाना सही होगा या नहीं, तो उस जिले की दोस्तों मेरिट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जैसे देखिए आप यहाँ पर सबसे लास्ट में शामली हम देख रहे हैं। अगर मान लेते सभी छात्र दोस्तों 75 के 75 ऑप्शन भरने में शामली के दोस्तों सभी छात्र बार बार 75वें नंबर पर भर रहे हैं कि अगर हमें कहीं नौकरी ना मिले तो शामली में मिल जाए, तो दोस्तों ऑटोमेटिक इस जिले की जो मेरिट वो सबसे कम बन जाएगी। ठीक है, अगर दोस्तों मान लेते हैं कि चलो यहाँ छोड़ो, अब मान लेते दोस्तों कोई छात्र कुछ है जो कि दोस्तों सुल्तानपुर को, ठीक है, सुल्तानपुर को सभी लोग सबसे कम बार मतलब चूज करते हैं, सबसे लास्ट में चूज करते हैं। कम क्या, हर बार तो चूज करना ही पड़ेगा सभी को, लेकिन सभी लोग अंतिम मतलब 75वां नंबर दे रहे हैं कि हमें अगर कहीं नौकरी ना मिले तो सुल्तानपुर में मिल जाए। तो दोस्तों ऑटोमेटिक सुल्तानपुर की मेरिट कम हो जाएगी, इसको खाली आप समझिए। उसके बाद दोस्तों बारी आती है लखनऊ की। अब आपको पता है लखनऊ इतना अच्छा जिला है दोस्तों क्योंकि वहां पर आपको सभी कुछ सब कुछ अवेलेबल होगा। अगर आपकी लखनऊ में नौकरी लगती है तो मतलब चाहे मेडिकल की सुविधाएं हो, स्कूल कॉलेजेस हो, वो सब अच्छे अच्छे लखनऊ में है, तो वहां पर सभी लोग जाना पसंद करेंगे। तो देखिए तीन चीजें दोस्तों, अगर आप टॉप मेरिट के छात्र हैं, मान लेते दोस्तों आपका गुणांक 75 प्लस बन रहा है, तो आपका जो प्रायोरिटी लिस्ट बनना चाहिए, ठीक है, पहला तो होगा आपको अपना जिला ही लेना होगा। अगर आपको अपने जिले के अलावा किसी और जिले में जाना है जहां पर आपकी पहचान 0 के बराबर है, ना तो आपके चाचा मामा नाना कोई नहीं रहता, ठीक है, तो खाली आप दो चीजें देखिएगा दोस्तों कि वहां पर एजुकेशन का लेवल क्या है, मतलब वहां पढ़ाई वढ़ाई होती है या नहीं। क्योंकि आपको अपना पूरा लाइफ ये मान के चलना दोस्तों कि अगर आपका ट्रांसफर नहीं हुआ तो दोस्तों आपकी पूरी नौकरी उसी जिले में बीत जाएगी नौकरी करते करते। और आने वाले टाइम में दोस्तों 3 साल के बाद जो ट्रांसफर होता है ना वो इतना आसानी से होता नहीं है जो आप लोग सोचते होंगे 3 साल वाला, क्योंकि इसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि, क्या मेंशन था जरा दोस्तों, आपने विज्ञप्ति जो जारी हुई थी जरा आपने इसको अगर देखा होगा तो यहाँ पर लिखा भी था कि नियुक्ति होने वाले अध्यापक या अध्यापिकाओं का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों इसकी विज्ञप्ति में लिखा है, 68,500 में भी यही था। तो लेकिन वहां पर आपको म्यूचुअल का ऑप्शन मिल सकता है। म्यूचुअल का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई छात्र जैसे इटावा से आजमगढ़ आना चाह रहा है और दोस्तों एक छात्र आजमगढ़ में ही नौकरी करता है लेकिन उसको इटावा जाना है, तो एक दूसरे स्कूल को एक्सचेंज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इटावा में नौकरी करते हैं आप चाहे कि यार हमें आजमगढ़ जाना, कोई आपको म्यूचुअल नहीं मिला, फिर आप जा भी नहीं पाएंगे। तो लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफर की बात नहीं, तो आप लोग जो टॉप मेरिट वाले छात्र हैं तो वो गलती बिल्कुल ना करिएगा। और आप लोग जब अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाए तो बहुत ध्यान से बनाइएगा कि यार जहां नौकरी करनी है, ठीक है। हमने कल दोस्तों आपसे एक बात कही थी कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और समय निकालिए और आप सोचिए यार कि हमें कहाँ नौकरी करनी है। और जिन छात्रों के गुणांक कम हो पहले उनको जरा ध्यान से इस बात को सुनना है। अगर आपके दोस्तों गुणांक कम बन रहा है, जैसे मान लेते दोस्तों आपका गुणांक खाली 68 अंक का ही बन रहा है, तो आप लोग अपनी प्रायोरिटी लिस्ट किसी को मत बनाइए, बताइए मतलब अगर मान लिया आपके 68 गुणांक बन रहा है, आपका दोस्त का 70 बन रहा है, तो आपने दोस्तों उसके साथ बना दिया कि यार हमने पहले नंबर पर लखनऊ रखा था, दूसरे पर प्रयागराज रखा है, ऐसे ऐसे आपने उसको बता दिया। तो 70 जिले नंबर वाले गुणांक वाला छात्र भी दोस्तों आपकी सेम टू सेम कॉपी कर गया, क्योंकि वैसे पता ना आपको यूपी में मैक्सिमम छात्र कॉपी पेस्ट वाला ही नियम अपनाते हैं।
तो डेफिनेटली दोस्तों जो 68 गुणांक वाले छात्रों को जो जिला चाहिए रहा होगा वो ऑटोमेटिक 70 वालों को मिल जाएगा, क्योंकि इनके भाई मेरिट ज्यादा है। तो फिर 68 गुणांक वाले छात्रों का नुकसान होगा। अगर आपकी दोस्तों मेरिट हाई है, 70 गुणांक है, अगर आपका दोस्त 68 गुणांक पाता है, उल्टा हम कर रहे हैं, तो 70 गुणांक वाला छात्र अपना जो जिला वरीयता वाला बनाया, जो भी दोस्तों बना रखा है यार अपने प्रायोरिटी लिस्ट, वो 68 वाले के साथ शेयर कर सकता है, क्योंकि 68 गुणांक वाला छात्र उसका फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उनके गुणांक ऑटोमेटिक कम है। तो ये बात होती है, ठीक है। लेकिन कम गुणांक वाले छात्र अपनी चीजें भाई दिखाना मत किसी को, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। अभी हम आपको बता दे रहे हैं, काफी छात्र ऐसी गलती कर सकते हैं, दोस्तों से खुशी खुशी में बता देंगे, फिर वही दोस्त आपका भर देगा, फिर आप कहेंगे यार जाना तो हमको यहाँ था लेकिन तुम चले गए। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान से रखिएगा। चलिए क्या करके सारी अपडेट्स को देखते हैं कि यार काउंसलिंग में कौन सा पेज यहाँ पर फंस सकता है, उसको जरा देखते हैं। दिन रात मेहनत करके 69,000 शिक्षक भर्ती में सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन मंजिल अब भी काफी दूर नजर आ रही है। सहायक अध्यापक भर्ती में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 मई से शुरू होने जा रही है। आवेदन तो घर बैठे हो जाएगा, लेकिन काउंसलिंग में पेज फंसेगा। काउंसलिंग आपकी 3 से लेकर 6 जून तक प्रस्तावित है, जबकि सामान्य यात्री ट्रेनों का परिचालन दोस्तों 30 जून तक बंद रहेगा। रोडवेज की बसों के संचालन को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी काउंसलिंग से वंचित हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो भर्ती में सफलता के बावजूद नौकरी हाथ नहीं आएगी। हालांकि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम आया था, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासन और बेसिक शिक्षा परिषद के अफसरों की ऑनलाइन बैठक में यह मुद्दा उठा था, लेकिन इस समस्या का कोई निराकरण नहीं खोजा जा सका। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को सोमवार से शुरू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वरीयता क्रम में 75 जिलों के विकल्प के तौर पर भरना है, मतलब सभी 200 जिलों को मतलब विकल्प के तौर पर भरना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 मई की मध्य रात्रि तक होगा। इसके बाद मेरिट बनाकर कट ऑफ अंक तय किए जाएंगे और इसी आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा मैटर रहा, कैसे कैसे काउंसलिंग होगा, कौन सी पेज फंस सकती है। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल था कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीटीसी 2015 बैक पेपर के अभ्यर्थी होंगे बाहर। आवेदन के समय अभ्यर्थियों ने भरा था घोषणा पत्र। तो जिन बच्चों की मेरिट कम थी दोस्तों, उनके लिए थोड़ी सी और ये खुशखबरी होगी, लेकिन जो बच्चे 2015 बैच के लिए, उनके लिए ये सैड न्यूज होगी कि उनके नंबर अधिक होने के बावजूद भी वो अब 69,000 भर्ती से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट्स हम देखते हैं कि आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों ने भरा था घोषणा पत्र। देखिए भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ ही अभ्यर्थियों से घोषणा पत्र भराया गया था कि आवेदन की तिथि को मेरे पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध है। यदि परीक्षा के पूर्व या बाद में जांच के बाद कोई विवरण असत्य या गलत पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी को अभ्यर्थन निरस्त करने, वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। यदि कोई भी सूचना गलत पाई गई तो उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा। देखिए दोस्तों आपसे ऐसा एक घोषणा पत्र लिया जाता है जब आप लोग आवेदन करते हैं, तो मतलब कुछ भी दोस्तों इसमें गलती होगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। उसके बाद देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में मौजूदा शिक्षकों को मौका देने से फंसा है पेज। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी पास हुए हैं जो वर्तमान में परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इन शिक्षकों ने अपने गृह जिले में पहुंचने के लिए परीक्षा दी थी। विभाग के सामने परेशानी यह है कि यदि इन शिक्षकों को नई भर्ती में शामिल होने का मौका दिया गया तो मेरिट में इनसे कुछ पीछे रहे अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे और इन शिक्षकों के अपने गृह जिले में पहुंचने पर वर्तमान जिले में फिर 200 पद रिक्त हो जाएंगे। अब ऐसे अभ्यर्थियों को मौका दे या नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए ऑनलाइन आवेदन तो हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, पेपर हो चुका है। तो मैक्सिमम दोस्तों अब चांस ये है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के जितने भी छात्र थे या पुराने छात्र वो 69,000 में सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों शासन को इससे सीख लेनी चाहिए और आने वाले में इनको यहाँ पर पहले से रोकना पड़ेगा। अब देखिए एक बात और आपको बताते हैं, 69,000 भर्ती में काफी बच्चे अपने घर से दूर जाएंगे, एक चीज और याद रखिएगा। फिर दोस्तों उसके बाद आप लोग भी कोशिश करेंगे कि हम अपने घर कैसे वापसी कर पाए। तो आने वाले टाइम में जब नई भर्ती आएगी तो आप लोग भी उस पर अप्लाई करेंगे ताकि सोचेंगे नंबर अधिक लाकर हमें अपने घर वापसी करनी है। तो अगर आप इसको अपने ऊपर लेकर देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये सही है, लेकिन आप नौकरी के पर्पज से देखेंगे तो आपको लगेगा ये गलत है। उसके बाद अगली अपडेट्स क्या, 69,000 भर्ती लिखित परीक्षा आवेदन में संशोधन का मौका मांग रहे अभ्यर्थी। देखिए इंपॉर्टेंट खबर है, काफी बच्चों से छोटी छोटी गलतियां हुई होंगी 69,000 भर्ती में। अपडेट्स को हम देखते हैं। भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी उनकी ओर से पात्रता परीक्षा के आवेदन के समय हुई त्रुटि को सुधारने का मौका देने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि संशोधन का मौका नहीं मिलने पर
मानवीय त्रुटियों व नेट की स्पीड तथा सर्वर डाउन होने के कारण होने वाली गलतियों से योग्य अभ्यर्थी वंचित रह सकते हैं। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षा के आवेदन फॉर्म में प्रशिक्षण योग्यता में 3 कॉलम दिए गए थे। नंबर 1 पर डीएलएड बीटीसी, नंबर 2 पर शिक्षा मित्र दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षित और तीसरा दोस्तों था आपका बीटीसी और नंबर 3 पर दोस्तों आपका था बीएड। मानवीय गलती या सर्वर डाउन होने से किसी शिक्षा मित्र ने डीएलएड बीटीसी के कॉलम में प्रविष्ट भर दिए तो वही इसी श्रेणी में गिना जाएगा। शिक्षा मित्रों को मिलने वाले 12 अंक से वंचित रहकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। वही उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि शिक्षा मित्रों को मिलने वाला 12 अंक लाभ अंतिम है, ऐसे में सरकार को उनकी समस्या को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों ने क्रमांक के स्थान पर रोल नंबर और रोल नंबर के स्थान पर क्रमांक डाल दिया है। इसी प्रकार पूर्णांक के स्थान पर प्राप्तांक और प्राप्तांक के स्थान पर पूर्णांक डाल दिया है। उन्होंने इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार की त्रुटियों को सुधारने का मौका देने की मांग की है। आवेदन पत्र में मामूली त्रुटि से भर्ती में शामिल होने से वंचित रह रहे अभ्यर्थियों ने रविवार को बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों ने मंत्री के निवास पर ज्ञापन देकर त्रुटि सुधार का मौका देने की मांग की है। आरती शिखा सिंह, रुचि शुक्ला और मोनिका तिवारी ने कहा कि छोटी सी गलती ठीक का मौका नहीं दिया गया तो वो नौकरी से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों देखिए काफी छात्र गलतियां हो जाती हैं। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये बात सही है, जब 69,000 शिक्षक भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन हो रहे थे उस समय उनका सर्वर उतना अच्छा नहीं चल रहा था। जैसे कि आप लोग जब रिजल्ट आया था तो आपने देखा होगा कि विद इन सेकंड आप लोग का रिजल्ट डाउनलोड हो रहा था। तो इस पर देखिए बात हो सकती है, देखते हैं क्या होता है, उसकी जो अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती आज से करें ऑनलाइन आवेदन, यह होगा वेबसाइट का लिंक। तो दोस्तों हम कमेंट बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक दे देंगे, उसको लेकर आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस जिले की मेरिट कितनी जा सकती है। तो हमने अभी दोस्तों हमने आपको एक बात बताई थी, देखिए बीटीसी 2015 बैक पेपर के अभ्यर्थी होंगे बारी है, तो हमने आपको बता दिया, आप समझ गए। हमने अभी दोस्तों आपसे एक बात कही कि अगर कोई छात्र 60 अंक के गुणांक पर नौकरी पा गया तो इसका मतलब ये होता है ऑटोमेटिक कोई उसका दोस्त 61 गुणांक है, 62 गुणांक है, 63 है, 64 है, ठीक है, कुछ भी 200 गुणांक है, मतलब 60 से अधिक है तो सबको ऑटोमेटिक नौकरी मिलेगी। क्योंकि इसका रीजन है कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो जिले वाइज ना बनकर स्टेज वाइज बनेगी, मतलब राज्य स्तर पर आपकी एक मेरिट बनाई जाएगी। पहले देखिए होगा क्या, आपकी मेरिट कैसे बनेगी। आपके दोस्तों टोटल छात्र पास है 1,46,000, 60 बच्चे पास हो रहे हैं। तो उसमें दोस्तों आपको पता है कि जनरल कैटेगरी के अलग छात्र पास हो रहे हैं, ओबीसी के अलग पास हो रहे हैं, एससी के अलग पास हो रहे हैं और एसटी के छात्र कम है। लेकिन दोस्तों ओबीसी और एससी में काफी ऐसे छात्र हैं जिनका बढ़िया मतलब नहीं होता, गुणांक अच्छा खासा बन रहा है और वो 97+ भी है, मतलब वो अपने आरक्षण का यूज नहीं कर रहे हैं। तो मतलब दोस्तों ये बच्चे ओवरलैपिंग के लिए तैयार है जनरल कैटेगरी में। तो पहले दोस्तों मेरिट आपको बता दें, स्टार्टिंग सबसे पहले मेरिट आपकी बनती है जनरल में। तो मतलब दोस्तों ओबीसी के जितने बच्चे ओवरलैप करेंगे एससी के करेंगे और जनरल के जो बच्चे होंगे उनकी दोस्तों एक मिनिमम मेरिट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम में क्या होता है कि मिनिमम में दोस्तों ये देखा जाएगा कि कहाँ तक मेरिट जाती है। अब मान लेते हैं दोस्तों कि मिनिमम मेरिट इनकी जाती है 66 गुणांक पर। इसका मतलब ये होगा कि 66 से ऊपर जितने बच्चे उनको तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 66 से एक भी बच्चा मान लेते 65.9 भी गुणांक है तो वो बच्चा नौकरी से बाहर। ये याद रखिएगा मिनिमम और मैक्सिमम। उसके बाद दोस्तों जो आप सोच रहे होंगे जिले वाइज जो आपकी मेरिट बनेगी ना कि यार किस जिले की मेरिट कितनी जाएगी। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे सीट्स हैं, जैसे गोंडा में 1620 सीटें हैं। इसका मतलब क्या है, क्या गोंडा में दोस्तों मेरिट कम जाएगी? इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि गोंडा को कितने छात्रों ने अपनी फर्स्ट प्रियोरिटी दी है। अगर मान लेते दोस्तों 1600 छात्रों ने फर्स्ट प्रियोरिटी दी और 1600 मतलब टॉपर है भाई, जिनके गुणांक में 75+ थे, तो यहाँ की जो ऑटोमेटिक मेरिट जाएगी 75+ चली जाएगी। अब मान लेते दोस्तों गोंडा को भाई सभी ने लास्ट प्रियोरिटी दे दी कि भाई हमें गोंडा जाना ही नहीं है, नौकरी अगर नहीं मिलेगी कहीं पर तो हम गोंडा जाएंगे, तो यहाँ के दोस्तों मेरिट बिल्कुल लो वाली चली जाएगी, जैसे 66+ चली जाएगी। मतलब साफ है दोस्तों कि किसी भी जिले की मेरिट उसके रेपुटेशन से जाएगी कि कहाँ पर दोस्तों बच्चे जाना पसंद करते हैं, कहाँ पर बच्चे जाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे सबको पता है कि आज की डेट में दोस्तों जो बच्चे नौकरी जहाँ करना चाहेंगे उसमें से एक होगा आपका प्रयागराज, क्योंकि अगर आप वो प्रयागराज जाएंगे 990 सीट्स हैं, हो सकता है दोस्तों उनके आने वाले बच्चों का फ्यूचर वहां पर सेफ होगा, क्योंकि वहाँ कंपटीशन की काफी कोचिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं अच्छे अच्छे। हाँ मतलब क्या, दो चीज आपके लिए होना चाहिए, एक तो पहला मेडिकल देखा जाता है, दूसरा दोस्तों आपका एजुकेशन देखा जाता है, और उसके बाद तो यार सभी लोग जहाँ रहते हैं उनको तो वो अपना जिला अच्छा ही लगता है। ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है ना। तो आप ये सोचिएगा दोस्तों कि कहीं सीट ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि वहां पर नौकरी पाना आसान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ के लोग दोस्तों डिमांड्स क्या है, जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे लखनऊ में 150 सीटें, लेकिन लखनऊ सभी लोग जाना पसंद करेंगे। उसका रीजन क्या है, लखनऊ आपकी एक मेट्रो सिटी है, ठीक है ना, मेट्रो वहाँ ट्रेन चलती है तो इसका मतलब मेट्रो हो गया।
और वहां पर दोस्तों काफी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है, तो लखनऊ लोग जाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये सब चीजें दोस्तों देखी जाती हैं, और सभी लोग वैसे जहां पर रहते हैं आप लोग अपना जिले को तो फर्स्ट प्रियोरिटी देने वाले, लेकिन आपकी जो सेकंड प्रियोरिटी शुरू होगी उसी से दोस्तों आपकी मेरिट शुरुआत होगी। तो ये मत सोचिएगा दोस्तों कि किसी जिले की मेरिट कम ज्यादा होगी, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ेगा स्टेट वाइज मेरिट। जी हाँ दोस्तों, स्टेट लेवल पर जो आपकी मेरिट बनेगी, मतलब राज्य स्तर पर आपकी जो मेरिट बनेगी उसी से आपको नौकरी मिलेगा। ठीक है, हर दोस्तों कैटेगरी में एक मेरिट निर्धारित की जाएगी। हो सकता है जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों जो मेरिट निर्धारित हो वो 66 चली है, ओबीसी में दोस्तों जो मेरिट निर्धारित हो वो 70 चली है, एससी में जो मेरिट निर्धारित हो दोस्तों वो 65 ही जाए। तो ये सब चीजें होंगी। लेकिन दोस्तों जो हमारे सर्वे ने काफी बार किया गया, देखिए आपने आप देखा होगा कुछ जगह दोस्तों आप सर्वे हो रहे हैं तो कुछ बच्चे बता रहे हैं यार कि यहाँ पर मेरिट 64 जा रही है, लेकिन कुछ जगह बता देंगे वहीं पर दोस्तों मेरिट 68 जा रही है। अब किसी भी जिले में अगर 64 मेरिट किसी भी कैटेगरी में चली गई, मान लेते तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में, समझिए इस बात को, एक बात को खाली आप समझ लेंगे तो उम्मीद करेंगे फिर आप सब कुछ समझ गए। जैसे आप बलिया में आप देखिए यहाँ पर 1600 सीटें हैं, अगर मान लेते दोस्तों यहाँ पर ओबीसी की जो हमारी मेरिट जा रही है वो 64 चली गई, इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि ओबीसी में 64 से अधिक गुणांक आप किसी भी जिले में पा रहे हो, तो मतलब कहीं पर भी आपने प्रायोरिटी भरा तो आपको नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये दोस्तों पूरा क्रम होगा, देखते हैं क्या होता है। जैसे जो भी अपडेट्स आएगी हम आपको दे देंगे। फिलहाल आज अगर हो सके तो दोस्तों आप लोग कल से ऑनलाइन आवेदन करिएगा, अगर आज करना है तो आज भी कर सकते हैं, नहीं तो होगा क्या कि जल्दबाजी में देखिए आप लोग कोई गलती मत करिएगा। मेन बात दोस्तों ये है, तो आप लोग अपने आप को समय निकालिए, आज समय दीजिए। अगर आपके कम गुणांक है तो पहले दोस्तों आप लोग अपना एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, कम हो या आपके अधिक हो। आपका ट्रांसफर आने वाले समय में होगा नहीं, इसको जरा आप ध्यान सीरियसली लीजिएगा। अगर आप मजाक में लेंगे ना तो फिर कल दोस्तों आप लोग भी 68,500 शिक्षक भर्ती की तरह जो छात्र हो रहा है ना कि 69,000 में नौकरी नहीं लेनी चाहिए, तो दोस्तों आप लोग भी कल अपना ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। तो मौका है अभी, चौका मार लीजिए और घर बैठे दोस्तों अपना एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि हमें इस जिले में नौकरी करनी है। ठीक है, ये मत सोचिएगा दोस्तों किसी जिले की मेरिट कम जाएगी। देखिए सबसे कम मेरिट उसी जिले की जाएगी दोस्तों जहां पर कोई नौकरी करना पसंद नहीं करेगा। ऑटोमेटिक इसको समझिए, किसी भी जिले के दोस्तों, क्योंकि अगर सभी जिलों में अगर ये नियम होता दोस्तों कि कोई छात्र 10 जिलों की प्रायोरिटी भर रहा है, कोई छात्र सिर्फ एक ही जिला डाला शिक्षा मित्र, तो भाई जहां डालेंगे वही नौकरी पा जाएंगे। उसके बाद दोस्तों कोई जिला 10 और कोई बच्चा मतलब मान लेते 50 जिलों की प्रायोरिटी लिस्ट भर रहा है कि भैया हमें 50 जिलों में कोई मिल जाए, तो उसके बाद मेरिट अप डाउन हो सकती थी। लेकिन सबको जब यार सबको सरकार ने कहा नहीं आप 75 के 75 पूरा भर गया, तो उसके इसीलिए दोस्तों हम कह रहे हैं कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी जिले वाइज ना बनकर स्टेट लेवल पर बन जाएगी, राज्य स्तर पर। तो फिर तो वही है ना कि जिसका गुणांक ऊपर से लेकर नीचे तक देखा जाएगा। ठीक है, तो भरिए आप लोग जल्दी जल्दी और पहले अपना प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिएगा। तो आप वही दोस्तों देखिएगा कि कहाँ पर एजुकेशन का स्तर अच्छा है, मेडिकल सुविधाएं अच्छी हैं, क्योंकि आपको आगे लाइफ टाइम रहना है वहाँ पर। और लड़कियों का हो सकता है कि 1 साल के बाद दोस्तों उनको म्यूचुअल ट्रांसफर या कुछ ना कुछ मौका मिल सकता है, तो उनका ट्रांसफर कैसे ना कैसे हो जाएगा। लेकिन लड़कों के लिए दिक्कत होती है। वैसे लड़कों का क्राइटेरिया यही है कि 3 साल के बाद ही होता है। तो जब इसमें लिखा दोस्तों ट्रांसफर नहीं होगा तो मतलब फिर नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो आपको पता है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र इतना परेशान ना हो रहे थे 69,000 में, उनको भी दोस्तों कुछ पड़ी नहीं होगी कि यार हम एक सीट खराब करेंगे 69,000 की आके। लेकिन यही बात होती है ना कि आप कहीं किसी गलत जिले में चले जाएं। जैसे आपको हम बता दें, अगर आप यूपी ईस्ट के रहने वाले छात्र हैं, अगर आपको दोस्तों यूपी वेस्ट में नौकरी मिलेगी तो आप उतना जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वहाँ का रहन सहन काफी अलग हो जाता है, बोलचाल की भाषा अलग तरीके से होती है। तो ये सब चीजें ध्यान में आपको देनी पड़ेंगी। तो मतलब प्रायोरिटी लिस्ट बनाते समय छोटी छोटी दोस्तों गलती आप मत करिएगा, नहीं तो फिर आप आगे चलकर ज्यादा परेशान होंगे। तो अब आ रही दोस्तों बात करने की सेफ जोन के लास्ट में वीडियो के। यार सेफ जोन आपके लिए क्या होगी? देखिए सेफ जोन के हमने काफी ज्यादा वीडियोस बना रखी है, तो अब दोस्तों सेफ जोन को लेकर ज्यादा परेशान मत होइए। सिंपल था दोस्तों, जो आपकी मेरिट बनेगी वो स्टेट लेवल पर बनेगी, बाकी के अपडेट्स हम आपको देंगे। अगर आपके गुणांक कम है आज की डेट में तो भी आप परेशान ना होइए, क्योंकि जितने आप यूट्यूब पर सर्वे देखे होंगे, हमने दोस्तों आपके बाद 3 बार सर्वे आपके लिए हमने स्पेशली कराया था। तो आपने दोस्तों वहां पर देखा होगा कि 70 से अधिक गुणांक पर जो छात्र आ रहे हैं वो 19% है। 19% का दोस्तों मतलब ये नहीं होगा कि आप पूरे 1,46,000 छात्रों में, क्योंकि इतने बच्चे तो कभी यार कमेंट ही नहीं किए, इतने बच्चे ने कभी वोटिंग ही नहीं की। तो ठीक ठाक बच्चे पास होंगे 70 से अधिक गुणांक पर, बाकी बच्चे सभी नीचे ही हैं। तो आप लोग ज्यादा परेशान मत होइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हाँ, जनरल छात्रों में दोस्तों थोड़ा सा नुकसान होगा यार, जनरल में अगर आपकी मेरिट कम है ना फिर आपके लिए दिक्कत होगी। लेकिन दोस्तों आप आने वाली मतलब भर्तियों में जब आपके लिए ईडब्ल्यूएस कोटा लगेगा, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, जहां पर दोस्तों आपका 10% का स्पेशल आरक्षण मिलेगा, तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन इस भर्ती में जनरल छात्रों का नुकसान बड़ा होगा। भले दोस्तों ये अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब अनारक्षित सीटें हैं, लेकिन नुकसान सीधे तौर पर जनरल के छात्रों को होगा। क्योंकि आपको बता दें ओबीसी में एससी और एसटी में क्या फर्क होता है।
देखिए जैसे दोस्तों हमने आपको बताया था कि इस भर्ती में आपकी टोटल जो सीटें हैं 69,000 भर्ती में, तो टोटल सीटें तो हमारे पास 69,000 है। लेकिन दोस्तों आपको पता था अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं तो आपके लिए आरक्षित सीटें हैं, 18,000 से अधिक सीटें आपके लिए आरक्षित की गई हैं। अगर आप एससी कैटेगरी के छात्र हैं तो दोस्तों आपके लिए 10,000 से अधिक सीटें आरक्षित हैं। एसटी में दोस्तों तो आपके पास 4,000 से अधिक सीटें आरक्षित हैं। लेकिन दोस्तों आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपके लिए इस वैकेंसी में एक भी सीट आरक्षित नहीं है। और उल्टा दोस्तों ओबीसी, एससी और एसटी के बच्चे ओवरलैप करके आपकी सीट्स ले भी सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर शिक्षा मित्रों को होगा। लेकिन आपको बता दें एक अच्छी खबर, ज्यादा शिक्षा मित्र पास तो नहीं हो रहे जनरल में, तो वो अपनी ओबीसी, एससी और एसटी की सीट्स ही लेंगे। तो फिलहाल आने वाली अगली वीडियो मतलब नौकरियों में दोस्तों जनरल के लिए जब 10% का आरक्षण मिलेगा तो इनके पास 69,000 का 10% अगर दोस्तों हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, ये होगा दोस्तों तकरीबन 6,900 सीटें। इनके लिए भी मतलब अगर 10% ईडब्ल्यूएस कोटा लगता तो इनके पास भी दोस्तों 6,900 सीटें आरक्षित होती। तो ये लेकिन ये अगली भर्तियों में काम आएगा। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग अपनी प्रायोरिटी लिस्ट भरिए और कुछ गलतियां मत करिएगा। ठीक है, जल्दबाजी में मत भरिएगा, आराम से भरिएगा। अगर आपको भरना नहीं आता साइबर कैफे जाकर या किसी एक्सपर्ट से भरवाइएगा। छोटी सी गलती करेंगे तो फिर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और फिर मिलेंगे।